बात है। एक गांव में भोला नाम का एक नाविक रहता था। भोला के पास एक छोटी सी नाव थी। नाव पुरानी होने के कारण उसके पास ज्यादा ग्राहक नहीं आते थे, जिस वजह से उसकी आमदनी बहुत कम थी और उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। फिर भी वह हर घड़ी यही कहता, सब लक्ष्मी नारायण की कृपा है। सभी लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे। कैसे हो भोला भाई? सब लक्ष्मी नारायण की कृपा है। हाँ हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं। लक्ष्मी नारायण की कितनी कृपा है तुम पर। आज भी सुबह से मक्खी मार रहे हो, एक भी ग्राहक नहीं मिला। कोई बात नहीं भाई, मेरे लक्ष्मी नारायण हमें भूखा तो सोने नहीं देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। रूखा सूखा ही सही, 2 वक्त का भोजन तो मिल ही जाएगा। तुम्हारा नाम भोला नहीं, उल्लू होना चाहिए। उल्लू? अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। उल्लू भी तो माँ लक्ष्मी की सवारी है। रात बहुत हो गई है, चलते हैं, कल मिलेंगे। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन 4 लोग नदी पार करने के लिए नदी के किनारे आते हैं। आओ, मैं आपको नदी पार करा देता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारी नाव तो बहुत पुरानी और छोटी है, इसमें तो डूबने का खतरा रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लक्ष्मी नारायण की पूरी कृपा रहेगी और हम आराम से नदी पार कर लेंगे। तुम रखो लक्ष्मी नारायण की कृपा अपने पास, हमें अपनी जान प्यारी है, हम दूसरी नाव कर लेंगे। वह दूसरी नाव करके नदी पार कर लेते हैं। आधे से ज्यादा दिन बीत जाता है, लेकिन भोले के पास एक भी ग्राहक नहीं आता। हे लक्ष्मी नारायण, सारा दिन बीत गया, आज रूखा सूखा भी नहीं दोगे क्या? लक्ष्मी, आज हम अपने भक्त को भूखा सुलाएंगे क्या? ये बेचारा रूखा सूखा खाकर भी हमारा शुक्रगुजार रहता है। स्वामी, मैं आज इसकी परीक्षा लेना चाहती हूँ। अगर यह उस परीक्षा में सफल हो गया तो आज के बाद इसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। तुम अपने भक्तों की परीक्षा बहुत लेती हो, अब इसकी भी परीक्षा लेके इसका उद्धार कर दो। तभी महालक्ष्मी एक छोटी सी बच्ची का रूप लेकर भोले के पास आती है। क्या आप मुझे यह नदी पार करा देंगे? तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ जाना है तुम्हें, और तुम अकेली क्यों हो? मेरा नाम उमा है और नदी के उस पार मेरी सहेली रहती है। उसकी तबीयत खराब है और मुझे उसे मिलने जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें नदी पार ले चलता हूँ। 50 रुपए लगेंगे, पर क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे नदी के पार पहुँचा दें, तो लक्ष्मी नारायण आप पर कृपा करेंगे। अब तुमने लक्ष्मी नारायण का नाम ले ही लिया है, तो मैं तुम्हें उस पार ले चलता हूँ। वैसे भी सुबह से यहाँ खाली बैठा मक्खी मार रहा हूँ। भोला उमा को नाव में बैठा लेता है और वो नदी पार कर रहे होते हैं। तभी उमा उससे पूछती है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आप इतनी तकलीफ और दुख में जीवन बिता रहे हैं, फिर भी हमेशा लक्ष्मी नारायण की कृपा का नाम क्यों लेते रहते हैं? ये लक्ष्मी नारायण की कृपा ही तो है। जैसा भी मिलता है पेट भरने को तो है। छोटी और पुरानी ही सही काम करने के लिए नाव तो है, और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, जिसके कारण मैं काम कर सकता हूँ। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? एक बात बताओ, अगर स्वयं माँ लक्ष्मी आपके सामने प्रकट हो के पूछे कि मांगो क्या मांगते हो, तो आप उनसे क्या मांगोगे? मांगना क्या है, बस यही कि लक्ष्मी नारायण हमेशा मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, हर बुरी और पाप से जुड़ी बात से मुझे दूर रखना, सद्मार्ग पर चलाना, और भला मुझे क्या चाहिए? तभी वह बच्ची माँ लक्ष्मी का रूप धारण कर लेती है और कहती है, मैं तुम्हारी सच्ची श्रद्धा, आस्था और विश्वास से बहुत खुश हूँ। रूखा सूखा खाकर भी तुमने हमेशा मेरा और नारायण का शुक्र किया है। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। माँ, मुझे आपके दर्शन मात्र से सब कुछ मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी माँ लक्ष्मी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है और भोला की टूटी फूटी नाव नई और सुंदर हो जाती है, जिससे भोला के पास खूब ग्राहक आने लगते हैं और भोला एक सुखी और संपन्न जीवन बिताने लगता है। यह कहानी है सुंदरबन नामक एक जंगल की, जहाँ का राजा शेर सिंह नामक एक शेर था, जो कि बड़ा ही क्रूर और अत्याचारी था। वह रोज बहुत सारे मासूम जानवरों का शिकार करके खा जाता था, इसीलिए उसका नाम खूनी शेर पड़ गया था। एक दिन एक भेड़िया रास्ता भटक गया और उसी जंगल में आ पहुंचा।
जहाँ वह खूनी शेर रहता था। भेड़िया जब कुछ दूर आगे गया तो उसकी नज़र शेर पर पड़ी, जो कि उसी की तरफ आ रहा था। शेर को देखकर भेड़िया काफ़ी डर गया और मन ही मन सोचने लगा, आज तो ये शेर मुझे पक्का मार कर खा जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये खूनी शेर मुझे मार कर खा जाएगा। मगर मैं करूँ तो क्या करूँ? उसके बाद भेड़िया शांत मन से सोचने लगा। तभी उसके मन में एक आइडिया आया और वह बगल में पड़ी हुई एक जानवर के मरे हुए शव को चाटने लगा। जब शेर भेड़िया के कुछ पास पहुंचा तो भेड़िया बोला, इस चीता के खून पीकर तो मज़ा नहीं आया। लगता है अब खूनी शेर सिंह का खून पीना पड़ेगा। वह बहुत सारे जानवरों का खून पीता है, इस वजह से उसका खून काफ़ी स्वादिष्ट होगा। मगर वह मिलेगा कहाँ, यह पता करना होगा। शेर सिंह जब भेड़िया की बात सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। लगता है यह खूनी भेड़िया है। यह दिखने में भी काफ़ी डरावना और खतरनाक है। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। शेर इतना बोलकर वहाँ से उल्टे पैर भाग निकला। जब भेड़िया शेर को भागते हुए देखा तो वह काफ़ी खुश हो गया। मगर ये सारी बातें पेड़ पर बैठा बंदर देख रहा था। बंदर सोचा, यही सही मौका है शेर सिंह के दोस्त बनने का। अगर शेर सिंह मेरा दोस्त बन गया तो वह मुझे कभी नहीं मारेगा। ये सारी बातें सोचकर बंदर शेर के पास जाने लगा। उसे जाते हुए भेड़िया ने देख लिया। वह सारी बातें समझ गया और इधर बंदर सारी बात बता दिया शेर को। शेर गुस्से से आग बबूला होके भेड़िया की तरफ आने लगा। भेड़िया बड़ा ही चतुर था। वह फिर से उसी जानवर को चाटने लगा और बोलने लगा, बंदर बोला था कि मैं शेर को लेकर जल्दी आऊँगा। अभी तक वह आया नहीं। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगता है कि अब मुझे ही जाना पड़ेगा। शेर सिंह इतना सुनते ही वहाँ से भाग गया और फिर एक बार भेड़िया मरते मरते बच गया और वहाँ से अपने जंगल की तरफ चला गया। तो दोस्तों, देखा न कि कैसे भेड़िया अपने अक्लमंदी से कैसे शेर को भी भगा दिया। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में कभी भी संकट के समय घबराना नहीं चाहिए।